हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रविंद्र कुमार और आज मैं आपको समझाने वाला हूं शिक्षण पर आईसीटी का प्रभाव। आज हम चर्चा करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर कुमाऊं यूनिवर्सिटी से संबंधित आईसीटी का जो पेपर है उस पेपर यानी कि V203 पे एक टॉपिक है। टॉपिक क्या, पूरा पेपर आईसीटी पर बेस्ड है। तो उसमें हम देखेंगे कि शिक्षण पर आईसीटी का क्या प्रभाव है, कैसे आईसीटी का शुरुआत हुआ, किस तरह से आईसीटी आया और किस तरह से वो एजुकेशन यानी कि टीचिंग को इम्पैक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। देखिएगा, सबसे पहले हमें टीचिंग को समझना पड़ेगा और हम सभी जानते हैं, बीएड सभी जो स्टूडेंट हैं बीएड फर्स्ट सेम में आपने पढ़ा होगा कि टीचिंग क्या होता है और टीचिंग किस तरह से काम में लाया जाता है एक टीचर के द्वारा। तो उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिएगा, टीचिंग जस्ट लाइक ए प्रोसेस, टीचिंग क्या एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में तीन कंपोनेंट्स होते हैं और उन तीन कंपोनेंट्स की बात मैं करूं तो वो तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं आप सभी लोग जानते होंगे। तो फर्स्ट होता है स्टूडेंट, जो कि सर्वोपरि होता है और इस पूरे प्रोसेस को क्योंकि पूरा प्रोसेस उसी के लिए हमने बनाया है। और सेकंड होता है आपका टीचर, जो कि स्टूडेंट को क्या करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और ये जो एजुकेशन है वो करिकुलम यानी कि कंटेंट पे डिपेंड करता है। तो टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट, इसमें सबसे जो मेन है वो स्टूडेंट है, क्योंकि पूरे का पूरा प्रोसेस हम उसी के लिए कर रहे होते हैं। तो आप सभी बीएड फर्स्ट सेम में पढ़े होंगे कि टीचिंग क्या है, एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। एडम्स ने इसे टू पोलर भी कहा है और ट्राईपोलर भी बहुत लोगों ने इसे कहा है। तो वो सारी चीज़ें हम बीएड फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हैं। तो इसी को रिकॉल हमने एक बार किया। अब हम देखते हैं कि आईसीटी क्या है। चलिए देखिएगा, इस आईसीटी को हम समझने से पहले इसका थोड़ा सा हम पास्ट में जाना चाहेंगे। पास्ट जस्ट लाइक मैं पास्ट की बात करूं तो आईसीटी का हिस्ट्री में जाना चाहेंगे, क्योंकि जब तक हम आईसीटी के हिस्ट्री को नहीं समझेंगे तब तक हम इसके पास्ट को भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना। यानी कि जब तक हम आईसीटी के हिस्ट्री को नहीं समझेंगे तब तक आईसीटी को समझने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो पास्ट में हम चलेंगे। देखिएगा, सबसे पहले शिक्षण का जो इतिहास रहा है, तो शिक्षण के इतिहास की शुरुआत पौराणिक काल से मैं कह सकता हूँ। और पौराणिक काल में गुरु शिष्य मौखिक ज्ञान के थ्रू टीच करते थे, यानी कि गुरु शिष्य को मौखिक ज्ञान के थ्रू क्या करते थे, टीच करते थे, पढ़ाते थे। और वहाँ पर स्टोरी टेलिंग मेथड आपने देखा होगा, ये पिक्चर भी मैंने यूज़ किया हुआ है। तो स्टोरी टेलिंग मेथड के थ्रू गुरुजी क्या कर रहे हैं, ज्ञान को प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब देखिएगा, ये पौराणिक काल की बात हुई। अब हम मध्य काल पे आते हैं। मध्य काल में क्या था, मध्य काल में थोड़ा सा क्या हुआ, स्याही डेवलप हो गई थी, अर्थात स्याही लेखनी आदि का डेवलपमेंट हो गया था। अर्थात जो ओरल मोड में एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा था, अब वो ओरल मोड किस में आ गया था, वो रिटिन मीडियम में आ गया था। अर्थात वहाँ पर जो ओरल यानी कि मौखिक माध्यम से एजुकेशन दिया जा रहा था, अब वो मौखिक ना होकर क्या हो गया था, रिटिन हो गया था, लिखित हो गया था। ठीक है ना। तो लिखित मोड में एजुकेशन शुरू हो गया और लिखित मोड के बाद अब जो नोट्स वगैरह थे, बुक्स वगैरह थी, वो प्रिंटिंग होने लगी, जो लिखित तौर पर छपने लगी और वो स्याही के मोड में आने लगी। आगे हम बात करते हैं। देखिएगा, मध्यकाल में क्या था, मध्यकाल में जो एजुकेशन था रिटिन में तो आ गया था, बट वो क्या था, प्रिंटिंग में नहीं आया था। तो आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न एरा में जब क्या हुआ, 1438 में, आधुनिक युग में, जो जर्मनी के गुटनबर्ग थे उन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कर दिया। और प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हो गया था, कागज़ का इनोवेशन हो गया था, अर्थात कागज़ बन गया था। अब जो पौराणिक काल में हमने देखा कि ओरल था, फिर वो रिटन हो गया, वो लेखनी के माध्यम से लिखित हो गया। अब क्या हो गया, वो है प्रिंटिंग भी होने लगा। तो अर्थात मैं कहूँ तो टीचिंग क्या था, तीन पीरियड से होकर गुजरा। अर्थात शिक्षण कार्य या एजुकेशन तीन पीरियड से होकर गुजरा। फर्स्ट, पहले की बात करें तो फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में हमने देखा कि भाई जो मैं बात कहूँ तो वो फर्स्ट हमारा पौराणिक काल था और पौराणिक काल में मौखिक तौर पर ज्ञान दिया जाता था। सेकंड क्या था, मध्यकाल था, जिसमें स्याही
और रिटिन तौर पर अब एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी। अब जो आधुनिक काल था, मॉडर्न एरा था, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर अब एजुकेशन में बहुत क्रांति आ गई। क्रांति कैसे? अब पेपर बन गया था, अब बुक्स पब्लिश होना शुरू हो गई थी, बुक्स छपनी शुरू हो गई थी। तो ये टीचिंग का कुछ क्या रहा, कुछ इतिहास रहा। आगे चलते हैं। अब देखिएगा, हम आधुनिक युग की बात कर रहे थे, तो आधुनिक युग में हमने देखा कि कागज़ आ गया था, प्रिंटिंग मशीन्स आ गई थी। और अगर मैं कहूँ तो जो आधुनिक युग था, यहीं से शुरुआत हुई एजुकेशन में एक क्रांति की, जिसे हम आईसीटी के नाम से जान सकते हैं। और इसे कह सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन प्लस कम्युनिकेशन प्लस टेक्नोलॉजी बराबर आईसीटी। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ, अगर आप देखें तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, तीनों को मिला के हम आईसीटी का रूप दे सकते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर आगे बढ़ा। अब आईसीटी को पहले हम समझ लेते हैं। देखिएगा, आईसीटी वाज द फर्स्ट यूज्ड इन 1967 बाई ब्रेनमोर जॉन्स। अर्थात आईसीटी नाम का पहली बार जो शब्द यूज़ हुआ वो ब्रेनमोर जॉन्स के द्वारा हुआ। और 1967 में ये वर्ड यूज़ हुआ। अर्थात इससे पहले कोई भी व्यक्ति आईसीटी को नहीं जानता था। अर्थात आईसीटी नाम का कोई भी वर्ड्स पहले प्रचलित नहीं था। अब देखिएगा, जैसे ही ये वर्ड यूज़ में आया तो बहुत एजुकेशन में क्रांति आ गई, बहुत ही बड़ी एजुकेशन को उपलब्धि मिल गई। अब एजुकेशन को हम जनसंचार कर सकते थे, मास कम्युनिकेशन कर सकते थे, दूर दूर तक पहुंचा सकते थे और अच्छे वे में पहुंचा सकते थे। तो आईसीटी को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने वर्ड्स को समझा कि कहाँ से आया। तो आईसीटी का पहली बार जो उपयोग हुआ वर्ड्स का, वो ब्रेनमोर जॉन्स के द्वारा हुआ, 1967 में हुआ। 1967 में इस वर्ड को सबसे पहले यूज़ किया गया। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखिएगा, आईसीटी को यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न मैं और करूँगा कि आईसीटी क्या है। देखिएगा, आईसीटी आईसीटी जो है वो जस्ट लाइक एक तकनीक है, एक ऐसा परिचायक है जो जो एजुकेशन को एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में मिला है। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, देखिएगा, आईसीटी अर्थात सूचना संप्रेषण तकनीक, इसको हम आईटी भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सीटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। तो इससे मिलके बना आईसीटी। आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अब टीचिंग हमने पहले समझ लिया था, अब टीचिंग को मैंने प्लस कर दिया है आईसीटी के साथ। अब ये टीचिंग को आईसीटी में हम मिलाते हैं तो टीचिंग क्या हो जाती है, इफ़ेक्टिव हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है। कुछ इमेजेस भी मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आप देख रहे होंगे। तो प्रोजेक्टर के थ्रू या स्मार्ट बोर्ड के थ्रू स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है। अभी जो ये लेक्चर, ये वीडियो आप देख रहे हैं वो भी आईसीटी का ही परिचायक है। बिना आईसीटी के ये वीडियो भी आप नहीं देख सकते थे। आगे चलते हैं। अब देखिएगा, टीचिंग बाय आईसीटी यानी कि जब शिक्षण में हम आईसीटी का उपयोग करते हैं तो शिक्षण कैसे बढ़िया बन जाता है। देखिएगा, आईसीटी के प्रयोग से विद्यार्थी की एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हुए अधिगम को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। हमारे 5 सेंस होती हैं। कोई भी लर्नर होगा, कोई भी ह्यूमन होगा, उसकी 5 सेंस होती हैं। आइज़, ईयर, नोज़, टंग एंड उसकी स्किन। अर्थात हम पांचों के थ्रू कोई भी नॉलेज को गेन करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा पिरामिड के रूप में मैंने एक पिक्चर मेंशन किया हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो उस पिक्चर में दिया हुआ है, ये पिक्चर आप देख लेंगे। तो इस पिक्चर में मेंशन है, अगर आप देखें तो, अगर हम किसी का लेक्चर सुनते हैं तो जस्ट लाइक उसका 5% हम क्या कर पाते हैं, 5% ही उसको हम क्या कर पाते हैं, मेमोराइज कर पाते हैं। ठीक है ना। अगर हम कुछ रीड करते हैं, पढ़ते हैं तो 10%। अगर हम ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू कोई चीज़ देखते हैं तो 20%। अगर हम कोई डेमोस्ट्रेशन देखते हैं तो 30%। कोई डिस्कशन ग्रुप में करते हैं तो 50%। और हम प्रैक्टिस करते हुए कोई काम करते हैं तो हम उसका 75% भी क्या कर लेते हैं, सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। और अगर हम दूसरों को पढ़ाते हुए
किसी कंटेंट को देते हैं तो उसका हम 90% सीख जाते हैं। तो ये तो बात रही हमारी सेंसेस की और किस तरह से हम लर्न करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इम्पैक्ट आईसीटी के आने से टीचिंग लर्निंग पर पड़े हैं। देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयत्न करूँगा। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार आईसीटी जब से आया है तो कौन कौन से इम्पैक्ट आईसीटी के पड़े हैं। तो अगर मैं कहूँ तो जो एजुकेशन हो गया है वो क्या हो गया है, आसान हो गया है। और हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज का विस्तार कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। आज के दौर में हम घर पे बैठे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखकर, नेट की किसी साइट्स के थ्रू हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं, रुचिकर बना सकते हैं। आधुनिक शिक्षा हो गई है इससे, और लर्निंग बढ़िया हो गई है। और अगर मैं कहूँ तो ई लर्निंग का बेहतर विकल्प है। दूरवर्ती शिक्षा बढ़िया, अर्थात डिस्टेंस मोड में हम एजुकेशन को प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख, और इससे हम शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति भी इजीली कर पाते हैं। तो जब से आईसीटी आया है तो इसका प्रभाव से एजुकेशन इजी हो गया है, ज्ञान का विस्तार हम कर सकते हैं, एक नया माध्यम है, इंटरेस्टिंग भी है। और इंटरेस्ट जानते हैं आप कि अगर हम कोई भी टिपिकल चीज़, यानी कि इंटरेस्टिंग नहीं होगा, तो इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर हम उसको बढ़िया से नहीं समझ सकते। तो इंटरेस्टिंग है, और क्या है, मॉडर्न है। मॉडर्न मीन्स आज के दौर में मॉडर्न चीज़ों को हम इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं, और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हम भूल जाते हैं। और क्या है, इससे लर्निंग बेहतर हो गया है, लर्निंग क्या हो गया है, आसान हो गया है। और इससे क्या हो गया है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है ई लर्निंग का, बेहतर प्लेटफॉर्म है, अर्थात हम ई लर्निंग कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन को बहुत बढ़ावा मिला है। और एजुकेशन के जो उद्देश्य हैं, हम जानते हैं कि हमारे शिक्षा के कुछ उद्देश्य होते हैं, और उन उद्देश्यों को भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली प्राप्त कर सकते हैं। उद्देश्यों की बात कहूँ तो एजुकेशन के बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये तो आप समझते होंगे ब्लूम की टेक्सोनोमी में। लेकिन इसके अलावा भी एजुकेशन का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, अर्थात किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। जैसे उसका ज्ञानात्मक भी हो, उसका हम क्या कर सकें, उसकी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सके, फिज़िकली भी हम उसका डेवलपमेंट कर सकें, उसके इमोशंस को भी बढ़िया बना सकें। तो बहुत सारी चीज़ें आईसीटी के प्रभाव से क्या हुई हैं, इफ़ेक्टिव हुई हैं। अब हम और देखते हैं कि और इससे क्या इफ़ेक्ट पहुंचा है। तो इससे हम देखेंगे अच्छी सामग्री का संग्रह हम कर सकते हैं, अर्थात हम गुड कलेक्शन कर सकते हैं कंटेंट का, कंटेंट को बढ़िया बना सकते हैं। अभी जो कंटेंट आप देख रहे हैं वो आईसीटी के थ्रू ही मैं बना पाया हूँ, अर्थात आईसीटी नहीं होता तो मैं उतना अच्छा कंटेंट आप लोगों के सम्मुख नहीं रख पा रहा होता। अब देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ माध्यम का हम चुनाव भी कर सकते हैं, अर्थात मैं कहूँ तो हम किसी बेस्ट मोड में जाना चाहें, कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू हम बढ़िया से पढ़ा सकते हैं, कौन सा टीचिंग लर्निंग एड का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास वेरिएशन होता है, अर्थात हम सर्वश्रेष्ठ माध्यम का चुनाव भी यहाँ पर कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, गुड कंट्रोल, हम नियंत्रण अच्छे से कर पाएंगे। हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण अच्छे से कर सकते हैं। जैसे भाई अगर हमें लग रहा है कि ये जो यूज़र है हमारी, हमें ख़राब कमेंट कर रहा है तो उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उसे कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ लर्नर, शिक्षार्थी की परख, यानी कि शिक्षार्थी को हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज अच्छे से प्रदान कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव इनपुट्स, हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से उसे इनपुट दे सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अच्छे से उसे हम जनसंचार, यानी कि इफ़ेक्टिवली हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम उसे संचारित कर सकते हैं। और अगला क्या है, प्रतिपुष्टि अच्छे से मिलती है। और नेक्स्ट इज भविष्य का बोध, ये क्या है, फ्यूचर का प्रोबेंट, फ्यूचर्स की बात करता है। भविष्य, आगे का जो फ्यूचर है वो इसी के थ्रू है। नई एजुकेशन पॉलिसी में साफ साफ कह दिया है कि 70% जो कंटेंट होगा आप क्या पढ़ाएंगे, आप नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाएंगे, और जो 30% कंटेंट है उसे आपने ऑनलाइन मोड में पढ़ाना पड़ेगा।
तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एजुकेशन को इफ़ेक्ट करेंगी, प्रभावित करेंगी, और बिना आईसीटी के हम इन सब चीज़ों का यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्क्लूज़न पे हम अब पहुँच गए हैं। कॉन्क्लूज़न में मैं कह सकता हूँ कि बिना आईसीटी के अभाव में जो फ्यूचर है एजुकेशन का वो नहीं होगा, और आईसीटी के थ्रू ही हम एजुकेशन को रुचिकर, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और इससे जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो भी क्या हो सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है। तो आईसीटी क्या है, आने वाले फ्यूचर का डिमांड है, और बिना आईसीटी के हम एजुकेशन को बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, और जो फ्यूचर की एजुकेशन होगी वो आईसीटी पर डिपेंड होगी। अभी अगर मैं कहूँ तो यह भी कह सकता हूँ, एक दो एग्जांपल ऐसे आपको दे सकता हूँ कि रोबोट टीचर आ गए हैं, और रोबोट टीचर क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं एक नॉर्मल क्लासरूम में। तो एजुकेशन पूरे का पूरा आईसीटी ने उसका कायाकल्प कर दिया है, उसको बदल दिया है, उसको इंटरेस्टिंग बना दिया है, और उसको बेहतर बना दिया है। तो वर्तमान दौर का जो डिमांड है वो आईसीटी का ही है, और आईसीटी निश्चित तौर पर एजुकेशन को एक नए भविष्य की ओर ले जा रहा है। आज तमाम यूट्यूब चैनल, तमाम एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू हम लाभान्वित होते हैं, और अपने मनचाहे कंटेंट को हम इजीली सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से उसे हम समझ भी सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ समझा होगा, और जाना होगा आईसीटी क्या है। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और किस तरह से इम्पैक्ट करता है। और थैंक यू वेरी मच।